मैं इस वक्त अहमदाबाद में सिविल हॉस्पिटल से कुछ किलोमीटर दूर, मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर, बीजी मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ जिस हॉस्टल पे प्लेन क्रैश हुआ था। और ये जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये वो तस्वीरें हैं भयानक, डरा देने वाली, जिन तस्वीरों के बाद अब मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है। जब क्रैश हुआ प्लेन, उसके लगभग कुछ घंटों बाद पुलिस ने, अहमदाबाद पुलिस ने और अथॉरिटीज़ ने रात को ये जानकारी दी कि 265 मौतें कंफर्म्ड है, यानी कि 265 लोगों की जान जा चुकी थी। इस वक्त जब मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, 274 लोगों की जान जा चुकी है, मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस 274 में से 33 लोग ऐसे थे जो इसी बिल्डिंग में, इसके बराबर वाली बिल्डिंग में रह रहे थे, खाना खा रहे थे, काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर जब प्लेन गिरा तो प्लेन गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। क्रैश में जलने की वजह से मलबे के नीचे मलबे के नीचे जो है दबने से और काफ़ी चोट लगने की वजह से उनको चोट लगी और उनकी जान चली गई। यहाँ से सुरक्षा कर्मियों की मनाही है और हमें शूट करने से मना किया जा रहा है, इसलिए हम लोग इस वक्त बाहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो अब बढ़ चुका है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो प्लेन जो है वो हटाया जा रहा है, यानी कि जो वो क्रैश हुआ था, प्लेन की जो टेल थी जो कि हॉस्टल की बिल्डिंग में आई थी, वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं विजुअल्स। उनको हटाया जा रहा है और मना क्यों किया जा रहा है उसके ऊपर तो अभी खास जानकारी नहीं है। लेकिन अब जब ये मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, सरकार ने कंपनसेशन देने की बात, टाटा ने, बल्कि जिसकी एयरलाइन थी एयर इंडिया, टाटा ने ये कहा है कि अब जो बाकी के लोग हैं जो मलबे में दब के भी मरे हैं उनको भी 1 करोड़ कंपनसेशन दिया जाएगा। हमने हॉस्टल में ही काम करने वाले हितेश से बात की, जिसके दोस्त को इस वक्त चोट लगी है और वो अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। हितेश ने हमसे बात करते हुए क्या कहा, हम एक बार आपको सुनवाते हैं। एक फ्रेंड था मेरा, उसको भाई को इजा हुए, वो ऑफ हो गया, वो वहाँ पर ही रहते थे जी, नहीं वो उनकी डेथ हो गई है? हाँ, डेथ हो गई है। वो हॉस्टल में ही रहते थे? हाँ, हॉस्टल के बाजू में उनको जो छपरा सब वो था ना, जी जी जी, वहाँ पर रहते थे वो। हाँ। वो ऑफ हो गए। और एक हमारे स्टाफ का मेंबर था, उनको हस्बैंड को ये सब पैर जल गया है, वो 80% का कुछ इंजरी हुई है, ज़्यादा चांसेस है नहीं। उनके पैर अभी एडमिट है, इंजरी है, पर आप बोल रहे हो कि चांसेस कम है कि वो? हाँ, चांसेस कम है। तो आपकी मुलाकात हुई अभी उनसे या उसके बाद? मुलाकात तो हुई नहीं, इधर पे पूरा टाइम ड्यूटी इधर पे ही है, तो वहाँ पर जा नहीं सकते उनको मिलने के लिए। आप ड्यूटी कर रहे हो? हाँ, अभी ऑन ड्यूटी है हम। जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हितेश है। हितेश भाई, आप कहाँ के हो? अहमदाबाद से ही हो आप? अहमदाबाद में इधर पे परमेश्वर पार्क है ना, वहाँ पर ही रहता हूँ मैं। तकरीबन इधर से बाहर तक जाए ना उतना ही डिस्टेंस है। तो हितेश भाई, कल क्या देखा था आपने? कुछ देखा था जब प्लेन क्रैश हुआ या कुछ सुनाई दिया था? हाँ, आवाज आई थी, हमारे घर के बहुत नजदीक है। और हॉस्टल में क्या सीन थे जब प्लेन गिरा उधर आके? कुछ मैस में था जी। मैस था ना, वहाँ पर घुस गया, फिर फायर हो गया। और वो जो आपके दोस्त हैं जिनको चोट लगी है, आप बता रहे हो कम चांस है, वो कहाँ के रहने वाले? वो नरोड़ा है, वो नरोड़ा से आगे थे थोड़ा। वो उनका वाइफ है ना, उनको टिफिन देने जा रहे थे। अपनी वाइफ को टिफिन देने जा रहे हैं? उनकी वाइफ काम करती है? हाँ, वहाँ पर वो भी काम करते हैं, इधर पे बीजे मेडिकल कॉलेज के मेंबर है। अच्छा, वो इधर ही काम क्या काम करते थे? वो सर्वेंट है वहाँ, इधर सर्वेंट थे वो? हाँ। तब उनको चोट आई है? हाँ, उनको टिफिन देने गए ना तभी। तो अभी कहाँ इलाज चल रहा है? अभी ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, आईसीयू में। ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू? हाँ। तो उनके परिवार वगैरह सब आ गए हैं अभी? अभी उनके परिवार में कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, वो माँ पापा मम्मी वो तो ऑफ हो गई, हस्बैंड वाइफ है दोनों, और 2 बेटियां है और एक लड़का है। तो ऐसे में अगर उनको कुछ हो जाता है तो फिर तो पीछे सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चे रह जाएंगे। अभी हाल में उनके लड़के की शादी भी, लगन भी लिखवा दिए गए थे। उनकी लड़की का क्या उम्र थी इनकी? जो तकरीबन होगा 40 के आसपास होगा। पर इधर का जो माहौल अब आप देख रहे हो हितेश, ये तो बहुत ही डरावना है, ऐसा कोई सपने में भी नहीं सोचता है। नहीं सोच सकता। अभी मैं इधर देख रहा था कि डीएनए सैंपल टेस्टिंग हो रहा है कि बॉडीज को मैच किया जा सके। हाँ हाँ जी, कल रात से चल रहा है। कल रात से चल रहा है। तो इधर बॉडीज आते हुए आपने देखी है? हाँ, बॉडी सब इधर भी, अभी बॉडी तो सबकी निकलती नहीं है, सब पोटके में आती है, अच्छी होती है तो इलाज होता है, फिर जो भी हो वो इन पर बेचती है, जो फॉर्मेलिटीज हो अभी इधर से ही होगी। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से आपको पीछे बैरिकेटिंग नज़र आ रही है, क्योंकि अब जाना
मना कर दिया गया है। यहाँ पर सामने अगर आप देख सकें तो प्लेन क्रैश होने के बाद जो इंजन था, जो प्लेन का मलबा था, वो आया था, और ये वो रोड है जिस रोड से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर बैरिकेटिंग है और अंदर जाना मना है, मीडिया को अलाउड नहीं है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो ये है कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है इस दुर्घटना को हुए, बल्कि आज दोपहर में 48 घंटे हो जाएंगे। 14 जून की आज तारीख है, जब अब यहाँ से मलबा साफ करने का काम शुरू हो गया है। हमने आपको हितेश से बात करवाई और उसके अलावा आपको हमने वहाँ से विजुअल्स दिखाए जहाँ पर इस वक्त वो बिल्डिंग मौजूद है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था, और उस बिल्डिंग की जो हालात हैं उसको देखकर अपने आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा वो ब्लास्ट था। और अब वहाँ से मलबा जब साफ होना शुरू हो रहा है तो उसमें भी अब काफ़ी समय लगेगा। 33 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और डर इस बात का है कि आने वाले कुछ घंटों में ये आंकड़ा शायद बढ़ सकता है। ये 33 लोग वो 33 लोग हैं जो प्लेन में नहीं बैठे थे मगर उस हॉस्टल में, उस कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे थे। कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ मेस में खाना बनाने वाले लोग थे, कुछ वहाँ पर काम करने वाले सर्वेंट्स थे जिनको चोट लगी और अपनी जान उन्हें गंवानी पड़ी है। अब यहाँ से मलबा सफाई शुरू हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। आगे हॉस्टल मेस तक जाना हमको अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। उस प्रेमिसेस में तो आप वैसे नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ के विजुअल्स लेने अलाउड नहीं है। वो सिक्योरिटी है, किसी ने खास हमें एक्सप्लेनेशन उस चीज़ का भी दिया नहीं है। बहरहाल ये अहमदाबाद से हमारी लेटेस्ट जानकारी के साथ रिपोर्ट है। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए अहमदाबाद से हर्षित शर्मा।